हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रोज़न थीम केक डिज़ाइन। और ये केक ना मुझे 1.5 kg में बनाना था। और कस्टमर की डिमांड थी कि इसे जो है हमें 2 tier में बनाना है। तो 2 tier में बनाने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें 2 केक टिन में बेक करना होगा केक। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टॉल रखने के लिए कि जो केक में ना थोड़ी सी हाइट चाहिए थी मुझे, ताकि मैं उसे अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ। तो उसके लिए ना मैंने 7 इंच नीचे की लेयर में और ऊपर की लेयर को 5 इंच में बेक कर लिया। और चूँकि जब हाइट चाहिए होती है ना, तो हमें 1 इंच छोटा केक टिन लेना होता है। तो मैंने इसीलिए जो है 7 और 5 इंच में बेक किया हुआ था अपना केक। और इसे मैंने सोचा कि चूँकि फ्रोज़न थीम केक है, और यदि आपने फ्रोज़न मूवी देखी होगी, ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो यदि आपने देखा होगा तो ये 2 बहनों की कहानी है, जिसमें 2 बहनें रहती हैं, एल्सा और एना। तो ये उसी पे बेस्ड है, और ये लड़कियों का ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। पहले ही मुझे भी नहीं पसंद थी, मुझे लगता था कि ये तो कार्टून है, बट जब मैंने ये देखा तो ये मेरी भी फेवरेट हो गई। और इसीलिए इससे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इस केक को मैं इतना सुंदर बनाऊंगी कि ये उस बच्ची को ज़रूर पसंद आए जिसका कि हैप्पी बर्थडे है। तो मैंने यहाँ पर जो नीचे की लेयर थी उसे कट कर लिया था। और इसके बाद मुझे इसे पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना था, तो मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश का इस्तेमाल किया हुआ। और नीचे की लेयर को जब मैंने 7 इंच में बेक किया ना, तो मैंने उसमें 2 कलर ऐड किए। मैंने इस केक को शेडेड बनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने नीचे वाली लेयर में स्काई ब्लू और वाइट कलर का शेड दिया। और क्योंकि एल्सा का जो कलर है वो बेसिकली जो है स्काई ब्लू ही कलर है, और एना का जो कलर है फेवरेट दिखाता है मूवीज़ में, तो वो पर्पल कलर आता है। तो इसी से बेस्ड मैंने जो है जो अपने केक का कलर चूज़ किया कि मैं इसे शेडेड दूँगी। तो मैंने नीचे वाली लेयर में स्काई ब्लू और वाइट कलर का शेड दिया। और ये शेडिंग आप जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर स्काई ब्लू चाहिए मुझे, नीचे ये वाइट चाहिए, तो आप इस तरीके से भी शेड दे सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरीके का अपना केक डिज़ाइन करने का सोचा था, मैंने उसके हिसाब से स्काई ब्लू नीचे रखा और ऊपर टॉप पे मैंने वाइट कलर का रखा हुआ है। आपको जब भी किसी केक का ऑर्डर आता है ना, तो सबसे पहले आपको उससे पूछना है कस्टमर से कि आपको जो है कितने टायर का केक चाहिए, कैसा केक चाहिए, कौन से फ्लेवर का चाहिए। और जिस हिसाब से उनकी डिमांड होती है ना, उसके हिसाब से आपको एक रफ़ पेपर पे वर्क कर लेना होता है कि मुझे डेकोरेशन में ये सामान लगेगा, या मुझे इस तरीके की शेडिंग देनी है, इस तरीके का स्प्रिंकलर मुझे यूज़ करना है। तो पहले आप एक रफ़ वर्क कर लेंगे ना, तो जिससे कि आपको केक बनाने में उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने रफ़ वर्क पहले ही कर लिया था कि मुझे इसी तरीके से वर्क करना है, मुझे इसी तरीके से कलर्स देने हैं, मुझे इसी तरीके से इसमें जो पेपर कटआउट्स आते हैं, जैसे मुझे फ्रोज़न थीम देना है तो मुझे उसमें पेपर कटआउट्स इस्तेमाल करना है। तो वो सब आप पहले से ही ना करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको लास्ट में केक डेकोरेशन में ईजी हो जाएगा। तो मुझे चूँकि फ्रोज़न थीम केक बनाना था, तो मैंने उसका केक टॉपर जो मार्केट में मिलता है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने घर पर ही उसका प्रिंट निकाला और उसे कट करके मैंने रख दिया है। मैंने उसमें स्टिक भी लगा दी है, जिससे कि मुझे बाद में बस उसे डेकोरेट करना ही रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर थी, जो मैंने 7 इंच बेक किया हुआ था, मैंने उसे क्रम कोट करके रेडी कर दिया। और जब भी आप ऐसे केक 2 टायर के या 3 टायर के केक बना रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले नीचे की लेयर को रेडी करना होता है। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर का लेयर का जो है फाइनल फिनिशिंग दे रही थी, और इसमें आप देखेंगे ना कि मैंने नीचे वाइट कलर और ऊपर पर्पल कलर का शेडिंग दिया हुआ है, जबकि नीचे वाले में मैंने जस्ट अपोजिट दिया हुआ था। लेकिन इसमें ना मैंने उसका उल्टा कर दिया ताकि बीच में जो दोनों है ना वाइट वाइट वो मैच हो जाए। तो अब बारी आती है स्टैकिंग करने की। तो मैंने यहाँ पर वुडन डॉबल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो मार्केट में ना बहुत तरीके के डॉबल्स आते हैं, बट ये मुझे पर्सनली वुडन डॉबल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इससे ना केक स्टैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब मैंने स्टैकिंग करके इसे फ्रिज में रख दिया था, तब तक ये चिल हो रहा था। और अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने के लिए। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर राइस पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, और इस तरीके का ये पैकेट आता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी शीट्स होती है। ये 200 से 250 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा।
और ये ना देखेंगे कि एकदम पापड़ जैसा होता है, आप इसे तोड़ेंगे तो ये टूट भी जाएगा पापड़ जैसा। लेकिन मैं इसे सीज़र की मदद से कट करती हूँ ताकि मुझे जिस शेप में इसे ड्राई करना हो मैं उसी शेप में इसे अच्छे से कट कर सकूँ। तो इसे जब भी आप कट कर रहे हो ना तो बहुत ही ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, इससे बहुत सारे डम्पलिंग्स भी बनते हैं बहुत सारी रेसिपी से। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल केक को डेकोरेट करने में करते हैं ना, तो आपके केक का डेकोरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आप खुद ही एक बार जब ट्राई करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि रितु आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर राइस पेपर को कट कर लिया, और इसे आप जब भी जिस भी कलर का देना चाहे ना, इस तरीके से प्लेट में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और कोई भी कलर, जेल कलर, लिक्विड कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कलर आप इसमें 1-2 ड्रॉप डालिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको राइस पेपर कलर करना है। डार्क करना है तो थोड़ा ज़्यादा कलर, और लाइट करना है तो थोड़ा सा कम कलर आप डालेंगे। और इसके बाद उसमें डाल के राइस पेपर को आप 5 मिनट के लिए सोक करेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसे ना एक बात ध्यान रखना है कि आपको सिलिकॉन जो मैट आता है उसी पे इसे ड्राई करने के लिए रखना है। आप किसी बटर पेपर पे, थाली पे, प्लेट पे ड्राई मत कीजिएगा। वो सूखने के बाद नहीं छोड़ता है, ड्राई होने के बाद वो नहीं छोड़ेगा, तो आपका राइस पेपर पूरा टूट जाएगा। तो जब भी आप इसे राइस पेपर को ड्राई कर रहे हो ना, तो सिलिकॉन मैट पे ही जो है आप इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे। ये ऑलमोस्ट जो है 24 आवर या ओवरनाइट आप रख देंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। मैं यहाँ पर देखिएगा स्टिक भी लगा रही हूँ, जिससे कि ना मुझे केक में इंसर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और इसके बाद हम इसे ऐसे ही ओवरनाइट रख देंगे, जिससे कि ये ड्राई हो जाएगा। क्योंकि ऐसा और ऐना वो मतलब मेरा थीम था, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्काई ब्लू कलर के राइस पेपर को जो है ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, और कुछ मैं पर्पल कलर में इसे रख रही थी, ताकि चूँकि ऐना का जो कलर है ना वो पर्पल है, तो मैंने केक का भी शेडिंग कुछ कुछ वैसा ही दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ पर्पल कलर का भी राइस पेपर ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, जिससे ना हमारे केक में दोनों ही कलर आ जाने चाहिए। क्योंकि हमने शेडिंग भी वैसे ही की हुई है, हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा ही है, तो आपको अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही राइस पेपर लगाना है। हाँ, यदि हम इसमें कोई जो है कलर नहीं डालते हैं तो हमारा जो राइस पेपर है वो प्लेन वाइट कलर का ही निकलेगा। लेकिन यदि आपको कलरफुल देना है तो आपको वाटर में जो है कलर डाल के इसे रात भर के लिए ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। तो देखिएगा सूखने के बाद ना कुछ ये ऐसा हो गया था, और ये एकदम से अच्छा हो गया, एकदम पापड़ जैसे आप तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगा। और अब बारी आती है इसे केक में डेकोरेट करने की। तो मैं यहाँ पर पहले जो है जो ऊपर की टॉप लेयर थी उस पर M1 नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर ना वाइट, पर्पल और स्काई ब्लू तीनों ही कलर का इस्तेमाल करती हूँ ना रोजेट्स बना रही हूँ, कि जिससे ना हमारे ऊपर के लेयर पे एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने बस केक बनाया और उसके बाद अपने टॉपर्स डाल दे रहे हैं। और अब बारी आती है बॉर्डर बनाने की। तो देखिए ऊपर की लेयर पे मैंने पर्पल दिया था ना, तो मैंने उसका पर्पल कलर से मैं स्टार नोज़ल से ही बॉर्डर बना दे रही हूँ। और इसके बाद जो नीचे की लेयर रहेगी उसमें मैंने नीचे स्काई ब्लू दिया हुआ था, तो उसको कंट्रास्ट में करने के लिए ना मैंने वाइट कलर से उसका बॉर्डर बनाया है। और मैंने सेम ही देखिए नोज़ल का इस्तेमाल किया, मैंने नोज़ल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, जिससे कि ना ये केक में लुक देखने में ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, सेम लगेगा। ऐसा नहीं कि हाँ किसी का बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है या किसी का बहुत ज़्यादा पतला है। और अब बारी आती है इसमें जो है, जो मैंने बताया आपको कटआउट्स में लगाती हूँ पेपर वाले, वो मैं घर पे ही प्रिंट कर लेती हूँ, ईजिली हो जाता है। और यदि आपको इसका भी एक वीडियो चाहिएगा ना तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कटआउट्स में, इसका भी एक फुल वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर ये एल्सा और एना के जो पेपर कटआउट्स थे ना, मैं उसको अपने अकॉर्डिंग लगा रही हूँ कि मुझे कहाँ पर क्या चाहिए। और इसके बाद ना मैंने सोचा कि अब इसमें बारी आती है राइस पेपर की। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि राइस पेपर में यदि आप स्टिक लगाते हैं ना तो आपको केक में इंसर्ट करने में आसानी जाती है, वो अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है, आधा राइस पेपर तो देखिए आपका केक के अंदर ही चला जाएगा। अभी मैं आपको ही दिखाने के लिए मैंने पर्पल वाले में ना स्टिक नहीं लगाई थी। देखिए पूरा केक थोड़ा सा ना लाइन हो गया, मैसी सा पीछे से दिख रहा है। यदि मैंने इसमें स्टिक लगाई होती ना तो मुझे केक केवल एक स्टिक ही इंसर्ट करनी थी, तो पीछे से भी ना आपके केक का लुक थोड़ा सा अच्छा रहता। और मैंने एक तरफ स्काई ब्लू कलर का राइस पेपर लगाया और एक तरफ ना पर्पल कलर का जो है राइस पेपर लगाया। और इसके बाद मैंने इसमें जो है, मेरे पास पर्पल कलर का चूँकि फॉक्स बॉल नहीं था, तो मैंने वाइट और स्काई ब्लू और सिल्वर कलर का जो फॉक्स बॉल आता है ना, मैंने उसी से अपने केक को डेकोरेट कर दिया और कुछ स्प्रिंकलर डाले। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फ्रोज़न पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।